शनि देव कुंडली में जहां भी बैठते हैं वो भाव जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कुल मिलाकर कुंडली के 4 भावों को शनि प्रभावित करते हैं। अपनी न्यायप्रिय छवि और कठिन कार्य प्रणाली की वजह से शनि की प्लेसमेंट जातक के जीवन पर गहरा असर डालती है। जिस भाव में शनि देव विराजमान हो जाते हैं उस भाव से जुड़े कार्य जातक को करने ही पड़ते हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, क्रिएटिविटी का है, प्रेम संबंधों का है, संतान का है, पेट और दिल का है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सबके सामने खुलने में, अपनी क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करने में इनको थोड़ा समय लगता है। काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव होते हैं। शनि, जो कि सूर्य के शत्रु हैं, के पंचम में होने की वजह से जातक को उन सभी कार्यों में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समय लगता है जो पंचम भाव से देखे जाते हैं। ऐसे जातक किसी भी सिचुएशन पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते, किसी भी बात का जवाब समय लगाकर सोच समझ कर देते हैं और गोलमोल बात नहीं करते। चाहे सामने वाले को बात अच्छी लगे या बुरी, हमेशा सही बात करते हैं। बाहर वाले इनकी इस क्वालिटी को समझते हैं और इनकी बुद्धिमत्ता की दाद देते हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं कि इससे कुछ पूछो तो जवाब देने की बजाय ये क्या सोचने लग जाता है, सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं देता, कितनी देर लगाता है जवाब देने में, कितना कड़वा बोलता है। इनकी शिक्षा में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य होता है। जिस भी फील्ड की पढ़ाई जातक कर रहा होता है वो फील्ड उसे छोड़ना पड़ता है और किसी दूसरे फील्ड में जाना पड़ता है, या फिर कम से कम एक बार इनको शिक्षा में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार करियर वाइज इनके हाथ से कोई बड़ा मौका जरूर छूटता है। साधारणतया इनकी पहली कोशिश नाकाम होती है। असफलता की ठोकर खाने के बाद इनको असलियत का ज्ञान होता है कि बिना कड़ी मेहनत किए सफलता नहीं मिलती, और ये फुर्ती दिखाते हैं, आलस को त्यागते हैं और जीवन में सफलता के पथ पर चल पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति आगे जाकर खुददार हो जाते हैं, किसी का एहसान नहीं लेते, अपना धन खुद कमाकर अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। ऐसे जातक का धन और संपत्ति की कमी से कोई काम नहीं रुकता, यानी धन इनके पास हमेशा रहता है। इनको विरासत में भी धन संपत्ति प्राप्त होती है। विरासत में धन संपत्ति के अलावा कुछ ना कुछ संघर्ष भी जातक को मिलता ही है। देर सवेर इनका खुद का घर भी बन ही जाता है। पंचम भाव का शनि प्रेम संबंधों और प्रेम विवाह के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा जातक जब प्रेम करता है तो उसे दिल दुखा देने वाले ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है। यदि किसी प्रकार प्रेम विवाह हो भी जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से इस प्रकार डाइवोर्स होता है कि जातक उस दर्दनाक कहानी को याद भी नहीं करना चाहता। ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में कठिनाई होती है, और जब संतान हो जाती है तब जातक का सारा ध्यान अपनी संतान पर केंद्रित हो जाता है। संतान की अच्छी शिक्षा, अच्छा पहनावा, अच्छे करियर और संतान के विवाह के लिए जातक बहुत से जतन और त्याग करता है, लेकिन जातक की संतान को अपने पिता का त्याग और मेहनत दिखती ही नहीं है, और वह अपने पिता से मिलने वाली मदद को अपना अधिकार समझता है। प्रकृति ने संसार कुछ इस प्रकार बनाया है कि प्रेम सदैव माता पिता से संतान की तरफ ही बहता है, लेकिन पंचम शनि में ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जब तक संतान को अपने माँ पिता के त्याग का पता चलता है तब तक बहुत सा समय निकल चुका होता है। खासकर शनि की दशा अंतर्दशा में जातक के साथ ये सभी घटनाएं अधिक होती हैं। पंचम भाव में शनि यदि अपनी खुद की राशियों यानी मकर या कुंभ में बैठा हो, या फिर अपनी उच्च की राशि तुला में बैठा हो, तो जातक के जीवन में अशुभ घटनाएं कम होती हैं और शुभ घटनाएं अधिक होती हैं। थोड़ा सा भी तला भुना या तामसिक भोजन करने पर जातक का हाजमा खराब हो जाता है। इसलिए उपाय के तौर पर जातक को अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और जहां तक हो सके घर का बना और सादा भोजन करना चाहिए। अपने शरीर में वसा यानी फैट को अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए। प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। अरेंज्ड मैरिज भी थोड़ी देरी से ही करनी चाहिए। अपनी संतान को इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि वो बिगड़ ही जाए। आलस और आराम पूर्वक तरीकों को त्याग कर कड़ी मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जय शनिदेव, जय महाकाल।